हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो आप सभी को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और अभी हो रहा है सहरी के टाइम और बेटा उठा है क्योंकि उसको सहरी करके फिर रोज़ा प्रैक्टिस के लिए आज उसे देखना है कि कितना देर तक वो भूखा प्यासा रह सके, क्योंकि इस बार उसका होगा पहला रोज़ा। वो पहला रोज़ा रखेगा, तो इसलिए बोला कि मम्मा एक दिन मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि कितना देर तक भूखा प्यासा रह सकता हूँ। हालांकि मैंने उसे उठाया नहीं था, वो खुद ही उठा था। और इस साल वो पहला रोज़ा रखेगा, तो मैंने सोच के रखा है कि छोटा मोटा फंक्शन करूँगी वो जिस दिन पहला रोज़ा रखेगा। देखते हैं अब कब रखता है, और जब भी करूँगी कुछ भी फंक्शन तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी, ठीक है? रोज़ा रोज़ा का प्रैक्टिस रखना है। जोर से रोज़ा का प्रैक्टिस रखना है, इसलिए उठाओ। उठा। तो दोस्तों, सहरी के टाइम सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठ के फ़्रेश होके फिर उसके बाद मैं वज़ू कर लेती हूँ और तहज्जुद पढ़ती हूँ। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं सहरी करती हूँ। सहरी करने के बाद अगर टाइम बचा रहता है या फिर कभी कभार जैसे किसी दिन मन हो गया, चाय पी लेती हूँ। क्योंकि देखिए, चाय पीने से ना सुबह वाला फीलिंग आता है। और दूसरी चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली चाय पीते, क्योंकि चाय का नशा हम दोनों में से किसी को भी नहीं है। किसी दिन मन हुआ तो मैंने ही बोला कि चाय बना लूँ क्या, तो इन्होंने बोला हाँ बना लो, कोई बात नहीं। तो चलिए चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा लेटती हूँ, थोड़ा सा सोती हूँ। उसके बाद देखिए, अभी हो चुका है मॉर्निंग के टाइम, लगभग 7:30-8 हो चुका था। तो सबसे पहले मैं मुंह धो लेती हूँ, इससे फ्रेश लगता है। तो देखिए, फजर के नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा आधा घंटा हो या 1 घंटा हो सोना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी ना तो पूरा दिन मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा, थक जाऊंगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सो लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, पता नहीं बहुत लोग नहीं सोते हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं रहा जाता है, मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद पूरा दिन जो काम में लगती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के आराम से थोड़ा बात करूँ, क्योंकि घर का सारा काम फैला हुआ रहता है, उन्हें करना ज़रूरी है। कौन करेगा? मैं नहीं करूँगी तो। रोज़ा रखने के बावजूद भी ये सब काम कंपलसरी है, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कपड़ा, ये सब कंपलसरी है। हालांकि खाना नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन ये सब काम ज़रूरी है। और ये सब काम करते करते ना सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बर्तनों को धुलकर साफ़ कर ली हूँ। और यहाँ पर ना मैं मटर भिगाना भूल गई थी, क्योंकि एक दिन पहले रात को या फिर सहरी के टाइम भिगाती हूँ तो भूल गई थी। कभी कभी भूल जाती हूँ, तो अभी भिगा दी हूँ, कोई बात नहीं, शाम तक ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा। और देखिए, बर्तन धोने के बाद अब किचन को क्लीन करना है। जब तक किचन क्लीन नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी काम, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। किचन साफ़ सुथरा हो गया तो घर का आधा काम समेट गया, ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो देखिए, बर्तन धुलने के बाद मैं गैस स्टोव साफ़ करके उसके बाद पूरा किचन साफ़ कर चुकी हूँ। किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी चीज़ मुझे करनी पड़ती है। और मेरे घर में फर्नीचर ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा, जैसे कि सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, सारा फर्नीचर को मुझे झाड़ना पड़ता है डेली के डेली। यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट है कि एक दिन अगर मैं नहीं झाड़ूंगी, एक दिन भी डस्टिंग नहीं करूंगी ना, इतनी धूल की लेयर जम जाएगी, आप यकीन नहीं करोगे। आपको लगेगा 4 से 5 दिन के लिए शायद मैं डस्टिंग नहीं की हूँ। तो इसलिए हाथों हाथ डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, डाइनिंग टेबल वगैरह, मतलब डाइनिंग हॉल का डस्टिंग हो चुका है। तो आज बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि आज जुम्मा है। तो जुम्मा के दिन ना थोड़ा सा क्लीनिंग मेरा ज़्यादा ही रहता है, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह चेंज करना, कभी सोफ़ा कवर भी चेंज करती हूँ, डाइनिंग टेबल मैट को भी क्लीन करती हूँ। लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है कल या परसों मैं सोफ़ा कवर चेंज की हूँ, तो इसलिए मैं आज नहीं चेंज की हूँ। और आज सीढ़ी धोई हूँ, जो हमारे एंट्रेंस है ना, तो उन्हें धुलकर एक बाल्टी पानी से अच्छे से झाड़ू लगा करके क्लीन की हूँ। तो ये सब हो चुका है। अब देखिए, झाड़ू लगेगा। झाड़ू लगने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा लगने के बाद फिर मैं सीधा जाऊंगी नहाने, ठीक है? तो व्लॉग में बने रहें, उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग पसंद आएगा। क्योंकि आज मैं आपके साथ जुम्मा व्लॉग के साथ साथ पूरा दिन की रूटीन भी शेयर करूँगी। और नहा के जुम्मे के दिन कौन सा ड्रेस पहनूँगी, नया ड्रेस कैसा है, व्लॉग में बने रहें, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा।
तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जुम्मा का नया ड्रेस। हर जुम्मा हम लोग नया ड्रेस पहनते हैं, तो ये ब्लैक में है। कैसे लग रहा बताइएगा। सारा काम समेट चुका है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैं सोची आपको एक बार दिखा देती हूँ इसकी झलक। तो चलिए मैं नहा के इसे पहन के आती हूँ, फिर आप लोग बताना कि कैसे लग रहा है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, मुझे नहीं सबको पसंद आया है। जिसने भी देखा ना बोला कि माशाल्लाह बहुत अच्छे ड्रेस है। और साथ ही में ये देखिए, मैं चूड़ा भी मैं इन्हें पहन रही हूँ। अजमेर शरीफ गई थी ना, तो वहीं से लेकर आई थी। हालांकि ये चूड़ा जो है ना प्लास्टिक की होती है, तो ये इसे पहन के नमाज नहीं होगा, बस शौक़ के कारण मैं अभी पहन ली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा हाथ भरा भरा हाथ में भरा भरा चूड़ी रहेगा, तो ये सब अच्छा लगता है। साथ ही में मैं झुमका भी वेयर कर ली हूँ, क्योंकि छोटा छोटा बाली ऐसे पहनी रहती हूँ, तो झुमका भी पहनने का मन किया तो मैंने पहन लिया। कैसी लग रही हूँ बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा मेरा जुम्मे का जो लुक है वो कैसा है। अब देखिए उसके बाद ना कपड़ा धुल चुका था, तो काफ़ी ना इस टाइम ना काफ़ी अच्छा धूप आ जाता है बालकनी में, तो कपड़े को भी सूखने के लिए डाली हूँ। एक बार कपड़ा सूखने के लिए डाली थी, वो सूख चुका था, उन्हें उठा के फिर दोबारा से डाल रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हो गया है असर के टाइम। असर की नमाज़ पढ़ के मैं सीधा इफ्तारी में लगती हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि दोपहर में ना आँख लग गया था। एसी चला के मस्त से सो गई थी, बहुत गर्मी है ना, तो इसलिए उठने में लेट हो गया था। और आपको पता ही है कि लेट होना मतलब सारा काम जल्दी जल्दी में करना, तो इस वजह से इफ्तारी प्रिपेयर की पूरा वीडियो में नहीं बना पाई, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में टाइम लगता है। कैमरा सेट करो, इधर से उस एंगल से लो, इस तरह से, और मेन रहता है इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, इसी चक्कर में जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मटर की कचौरी, चिकन पकोड़ा, साथ ही में मटर भी और फ्रूट्स भी काटे थे। और तला भुना चीज़ में प्याजी बेगनी, जो कि बैगन से बनता है बेगनी, प्याज से बनता है प्याजी, ये भी बना था। अभी देखिए इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आराम से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मटर है ना, अच्छे से मूढ़ी के साथ मिक्स करके चाय के साथ मस्त लगता है खाने में। हम दोनों ही खा रहे थे और बात कर रहे थे, ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से टाइम स्पेंड भी हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे प्लांट से, तो मैं उन्हें बोली कि आज थोड़ा सा काम मेरा कर दो। काम मतलब ये जो दीवान है ना काफ़ी ज़्यादा हेवी है, मेरे से नहीं उठाया जाता है, तो मैं बोली आज जो ब्लैंकेट है उन्हें आप अंदर डाल दो, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये धुल के रखा हुआ है और बाहर ऐसे ही रखा था, तो धूल मिट्टी से अब फिर से गंदा हो जाएगा, बिखरा बिखरा भी लगता है, रखने की जगह भी नहीं मिलता है, तो उन्हें ही समेट रही थी आज। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो उसके बाद देखिए ये जो पिलो कवर हमने सूखने के लिए डाली थी ना, सूख चुका है, उसे ही मैं तकी पे चढ़ा रही हूँ तक। तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक रोज़े में यही रहता है मेरा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आगे और भी अच्छी अच्छी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा बेटा का पहला रोज़ा, ईद की शॉपिंग, और भी अच्छा अच्छा व्लॉग आएगा, आप लोग ज़रूर देखना, आप लोग के साथ शेयर ज़रूर मैं करूँगी। तो चलिए, और कुछ दिखाने को है ही नहीं, क्योंकि खाना बनाऊंगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी। तरावीह में तो 1 घंटा लग ही जाता है टाइम। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।